Hello all dear students, very warm welcome to Rupal's Maths Academy। आज हम स्टैंडर्ड 9 CBSE का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 दैट इज नंबर सिस्टम। चैप्टर 1 है हमारा नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम आज हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जो नंबर सिस्टम है, आपने देखा होगा कि 6th स्टैंडर्ड का आपका फर्स्ट चैप्टर था होल नंबर, 7th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर था इंटीजर्स, उसके बाद में 8 आया रेशनल नंबर्स, अब 9th में आया नंबर सिस्टम। आपको कोई भी पूछे, ज्यादातर बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मैथ्स में होती है। अब कोई पूछे आपको कि भाई मैथ्स के, आप जब भी व्हेनेवर यू थिंक ऑफ मैथ्स, आप मैथ्स के बारे में सोचते हो, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? तो आप बोलोगे वेरियस नंबर्स, अलग अलग नंबर्स आकर के दिमाग में कुश्ती करने लगते हैं। तो इसीलिए हमको मैथ्स में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो ये जो है कि जो मैथ्स में नंबर्स है, वो नंबर्स के साथ दोस्ती करनी है हमको। अगर एक बार उनसे दोस्ती हो जाएगी तो फिर मैथ्स से भी हमारी दोस्ती हो जाएगी। मैथ्स से दोस्ती हो जाएगी तो फिर बल्ले बल्ले, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमको। तो ये जो नंबर सिस्टम है, जो कि हम मैथ्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं, उसमें वेरियस नंबर सिस्टम है। तो वो नंबर सिस्टम को पहले से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। उसके बेस से अगर उनका इंटरकनेक्शन आपने समझ लिया, फिर बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नंबर सिस्टम के साथ में। ओके, तो सबसे पहले अपने जाते हैं, सबसे पहले चलो अपने 4th स्टैंडर्ड तक चले जाते हैं। पहले कौन सी नंबर सिस्टम हमको इंट्रोड्यूस की? आप बहुत छोटे थे तो आपको मम्मा सिखाती थी 10, 100, 1000, थाउजेंड्स की प्लेस 10,000, लैक्स, वो सारे नंबर्स आते थे। तो वो जो नंबर्स थे उनको हम क्या बोलते थे? द वेरी फर्स्ट नंबर सिस्टम जो हमको सिखाई गई, दैट इज अ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होता है? द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड इनफाइनाइट। ये हो गई मेरी नेचुरल नंबर सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, बट द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हमको नहीं पता, हम वी डोंट नो। सो ये हो गया नेचुरल नंबर। अब उसके बाद में, क्योंकि जीरो के बगैर तो कुछ है ही नहीं, हमारे आर्यभट्ट ने दिया है जीरो, तो उसका तो बहुत बड़ा रोल है। तो उसके बाद में होल नंबर आया। होल नंबर मीन्स द नंबर सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4। ये हो गया होल नंबर। सो 0 इज अ होल बट नॉट नेचुरल। ये नंबर में खाली हमने, यू कैन इमेजिन आपके पास एक बैग है, बैग के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 लगाया आपने, उसके ऊपर लिख दिया नेचुरल नंबर, उसमें खाली आपने एक 0 ऐड कर दिया और उसका पूरा नाम बदल गया, वो अब होल हो गया। ये कंप्लीट होल नंबर सिस्टम। So in short, all natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural. Only 0 is a number which is whole but not natural. वो natural नहीं है। तो यहाँ पर भी 0 is a smallest whole number। हमको नहीं मालूम biggest whole number कौन सा है, वो आगे चलता जाएगा। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद में हमारी डे टू डे, अभी तक क्या था आपकी क्लास में भी, किसी को 0 मार्क्स आए उससे कम मार्क्स कोई बच्चे को नहीं होगा, है ना? तो उसका मतलब क्या है कि टिल नाउ हमको ऐसा है कि सबसे कम कितने मार्क्स आ सकते हैं? 0 मार्क आ सकते हैं। बट जब आप 12th में जाओगे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, जेई वगैरह, तो उसमें निगेटिव में भी मार्क्स आएंगे। तो ये इन आवर डे टू डे लाइफ हमको ऐसे नंबर्स की जरूरत है जिनकी वैल्यू 0 से भी कम हो। तब आया इंटीजर्स। तो अब ये, अगर ये मेरी लाइन है, नंबर लाइन, तो ये 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर -1, -2, -3, -4। तो ये हो गए निगेटिव नंबर, ये 0, और ये हो गए मेरे पॉजिटिव नंबर। ओके, तो ये एंटायर नंबर सिस्टम जो बन गई, निगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव, ये सबको साथ में जो नंबर सिस्टम बन गई, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। सो इंटीजर्स आर द नंबर्स निगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव, राइट? अब यहाँ जैसे जैसे आप, यहाँ पर हमको मालूम है 7th में अच्छे से सीखे कि इंटीजर्स यहाँ पर जैसे जाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी, यहाँ पर वैल्यू ज्यादा होती जाएगी नंबर लाइन के ऊपर। तो ये जो नंबर लाइन है, वी डोंट नो द स्मॉलेस्ट इंटीजर, नीदर वी नो द ग्रेटेस्ट।
छोटा, सबसे छोटा इंटीजर भी नहीं मालूम, सबसे बड़ा भी नहीं मालूम, वी डोंट नो दैट। अब फिर से आते हैं, हम कौन कौन से पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, अब इंटीजर। अब क्या हमने ऐड किया हमारी बैग के अंदर, जीरो तो हमने किया था, उसके ऊपर होल नंबर नाम लिख दिया था। अब उसमें निगेटिव नंबर्स डाल करके उसको रिप्लेस करके हमने लिख दिया इंटीजर्स। तो ये जो नेचुरल नंबर का सेट है उसको हम n बोलेंगे, होल नंबर का सेट है उसको w, बट इंटीजर का सेट है उसको हम z बोलेंगे। ये z क्यों बोलेंगे ये इंटीजर के सेट को, क्योंकि ये जो मैथ्स है ज्यादातर मैथ्स में कम ग्रीक मैथमेटिशियंस ने किया हुआ है, और उनकी लैंग्वेज में टू काउंट मीन्स जेलम, जेड, सो इसलिए उन्होंने ये फर्स्ट लेटर z लेकर के उसको लिख दिया z। तो इंटीजर के सेट को हम z, अब जो भी आगे चल करके रेफरेंस बुक जब भी आप रेफर करोगे तो उसमें लिखा होगा कि x इज बिलोंग्स टू z, z का मेंबर है, मतलब कि वो इंटीजर है, ये हमको समझ में आना चाहिए। ओके, अब हमने देखा कि ये अगर मैं यहां से शुरू करूं मेरी लाइन, तो ये हो गया मेरा होल नंबर। ओके, इसमें मैंने निगेटिव लगा करके होगा। सो इन शॉर्ट ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स, ये सारे इंटीजर्स है। अब मैं जो नेचुरल नंबर है उसको पॉजिटिव इंटीजर बोलूंगी, ठीक है, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल और आर नॉट नेचुरल, ओके, क्योंकि निगेटिव नंबर्स जो है उसको अपन इंटीजर्स मतलब कि नहीं, इंटीजर्स ही बोलेंगे, सॉरी, होल नंबर नहीं बोलेंगे। ओके, तो ये हमने देखा, यहां तक तो हम 7th में थे। अब आपको याद होगा, अपने धीरे धीरे जाते हैं, पहले से समझते हैं। तो 7th का सेकंड चैप्टर कौन सा था, तो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। ओके, अब फ्रैक्शंस एंड डेसिमल क्या है, फ्रैक्शन क्या है, तो आप बोलोगे पार्ट ऑफ होल, बट एग्जैक्ट फ्रैक्शन की डेफिनेशन है इक्वल पार्ट ऑफ होल। अगर मेरे पास ये एक केक है, उसके मैंने 4 इक्वल पार्ट्स किए, तो ये दिस मच पार्ट इज 1/4, आउट ऑफ 4 एक पार्ट ले लिया, दैट इज इंटीजर, सॉरी दैट इज फ्रैक्शन, वो मेरा फ्रैक्शन हो गया, राइट। तो ये जो फ्रैक्शन है, वी कैन नॉट अकोमोडेट दिस फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन जब हम पढ़े उसको इनमें से कोई भी नंबर सिस्टम में नहीं ले सकते, नहीं, तो वी नीड दैट काइंड ऑफ अ नंबर सिस्टम। अब हमको ऐसी नंबर सिस्टम चाहिए कि जिसमें हम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फ्रैक्शंस। अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, आप बोलोगे कि भाई पॉइंट वाला है ना, 2.1, दिस इज डेसिमल। तो डेसिमल जो भी है वो एक टाइप के फ्रैक्शन ही है, उनका पूरा नाम ही है डेसिमल फ्रैक्शन, दे बिलोंग्स टू द फ्रैक्शन फैमिली ओनली। बट डेसिमल फ्रैक्शन ये है, ये इसको मैं 21/10 लिख सकती हूँ। तो डेसिमल्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, एक स्पेशल टाइप के फ्रैक्शन है जिनमें कि डिनोमिनेटर में 10, 100,000, 10,000 ऐसा आएगा। बाकी के फ्रैक्शन में इट कैन बी एनीथिंग, ये फ्रैक्शन तो है ही बट स्पेशल टाइप के हैं। अब आप बोलोगे कि हमको फ्रैक्शन अच्छे से आ गया, उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हाउ टू मल्टीप्लाई, डिवाइड वो भी आ गया, उसके बाद में हमको डेसिमल बोला कि अब ये भी सीखो। और मैंने देखा है कि ज्यादातर बच्चों को जब भी डेसिमल आता है ना, तो दे विल ट्राई टू एस्केप, इसको छोड़ देते हैं, ऑप्शन में जाने देते हैं, डेसिमल से उनको पता नहीं क्यों डर सा लगता है। बट डेसिमल ऐसा कोई टफ है नहीं ऐसे देखने जाओ तो, बट इसीलिए ये डेसिमल क्यों दिया, अब फ्रैक्शन आता ही था तो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस डेसिमल, डेसिमल की जरूरत क्या थी। तो आप बोलोगे अब बच्चे को परेशान करने के लिए अब अच्छे से पढ़ रहे थे, अब उसमें एक एक और सिस्टम ऐड करते जाते हैं, बट डेसिमल फ्रैक्शन हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, उसकी एक खुद की जरूर ये है कि जब इन योर डे टू डे लाइफ हमको 1 यूनिट में से अनदर यूनिट में अगर कन्वर्ट करना है, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, तो एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में आपको हमेशा जाना पड़ेगा। मैं 5 मीटर 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस किया, या तो 5 किलोमीटर 300 मीटर किया, कहीं भी एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में अगर आपको जाना है, तो इधर या तो आपको 100, 10, 100,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये डेसिमल सिस्टम है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फ्रैक्शन एंड डेसिमल ये दोनों हम 7th में पढ़े, जो कि हम इनमें से कोई भी नंबर सिस्टम में नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते। तो उसके बाद में 8th में हमने पढ़ा दैट इज अ रेशनल नंबर।
इसको अपन बोलेंगे रेशनल नंबर। अगर अच्छे से पढ़े हमने रेशनल नंबर 8th स्टैंडर्ड में, वी नो दैट आपको कोई भी पूछेगा कि भी रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज रेशनल नंबर। ये हमको मालूम है। क्या मालूम है रेशनल नंबर के बारे में? द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट p बाई क्यू फॉर्म, या तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो नंबर को मैं रिप्रेजेंट कर लूं, आई मीन आई कैन रिप्रेजेंट, उसको अपन रेशनल नंबर बोलेंगे। और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये p बाई क्यू फॉर्म, एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, एंड p एंड q शुड बिलोंग्स टू z मतलब कि इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ये हम लोग 8th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से मतलब ठोक बजा करके, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस, कि ये जो न्यूमरेटर एंड डिनो, क्योंकि ये पूरा आया कहाँ से, तो कि फ्रैक्शन हम कहीं अकोमोडेट नहीं कर पाते थे, तो ये हो गया p बाई क्यू मीन्स फ्रैक्शन। ओके, तो जो नंबर को मैं p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाऊं, जबकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वो इंटीजर हो, मतलब कि ये -2/3 चलेगा, 2/-3 दैट इज ऑल्सो ओके, एंड +2/3 ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, दोनों ही पॉजिटिव दोनों ही निगेटिव, एनीथिंग, ये ऑल आर रेशनल नंबर। बट द ओनली वन कंडीशन इज दैट कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये हमको पढ़ाया है। अब ये डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर 0 हो भी गया तो क्या हो जाएगा आपका, तो अगर डिनोमिनेटर ये 0 हो गया तो ये नंबर इज अनडिफाइंड, यू कैन नॉट पुट दिस नंबर इन एनी ऑफ द नंबर सिस्टम। कोई भी रियल नंबर, दुनिया की कोई भी नंबर सिस्टम में आप इसको, ये इमेजिनरी नंबर है, ये नॉट डिफाइंड, अभी तक ये डिफाइन नहीं हुआ है, सो ये रेशनल नंबर नहीं, कोई भी नंबर नहीं है। ओके, सो हमने रेशनल नंबर के बारे में ये बोला कि जो नंबर which can be represented in p by q form, whereas numerator and denominator are fractions and denominator should not be 0, नहीं होना चाहिए। तो ये सब रेशनल नंबर हो गए, और रेशनल नंबर को हम डिनोट करेंगे q से। अब आप बोलोगे ये r से क्यों नहीं और q से क्यों करेंगे, तो फिर से 4th स्टैंडर्ड में चले जाते हैं। okay? आप बहुत छोटे थे तो आपकी मम्मा आपको 12 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो 12/2, दैट इज व्हाट, दिस इज 12 डिवाइडेड बाई 2, यस और नो, ये हो गया 6, है ना। सो दिस वो आपने क्या किया, आपने क्वोशंट लिया, इनका क्वोशंट का क्यू आ गया, यस आपने डिवाइड किया, सो वो हो गया क्वोशंट, तो क्वोशंट का क्यू आ गया। अब आप बोलोगे कि ये जो है 12/2, ये 6 हमको आता है, दूसरा मैं लिखूं, यही चीज को लिखती हूँ मैं 12/2, इसको मैं फ्रैक्शन भी बोल सकती हूँ, ये फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, अब मैं 12/2, ये रेशनल नंबर नाम कहां से आया ये लेते हैं अपने। ओके, तो आपने 12/2 तो ये भी 6 हो गया, बट जब आपने इसका रेशियो लिया 12:2, तो आप क्या लिखोगे 6:1। आप कभी भी खाली 6 नहीं लिखोगे, यू नीड टू राइट ऑलवेज इन ये एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, ये ऐसे ही फॉर्म में लिखना पड़ता है, दैट इज वाई इनका नाम है रेशनल नंबर। रेशियो के ऊपर से ये नाम आया, क्योंकि रेशनल नंबर भी आपको हमेशा p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, दैट इज वाई ये रेशियो के ऊपर से ये रेशनल नंबर नाम आया है इसका। ओके, अब रेशियो का ये तीनों चीज सेम ही है, दिस ऑल दिस सेम, बट हमको ये डिवीजन आ गया, फ्रैक्शंस आ गए, फिर भी रेशियो सिखाया, तीनों का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। ये रेशियो का फंक्शन है कंपैरिजन, जब भी आपको कोई भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करनी है तो आप उनका रेशियो निकालोगे। अब रेशियो की बेसिक दो चीजें हैं, एक तो रेशियो आप हमेशा कॉम्पिटिबल क्वांटिटीज, आप एप्पल और वाटरमेलन को कंपेयर नहीं कर सकते, तो उनका रेशियो आप नहीं निकाल सकते, तो ऐसी दो क्वांटिटी लेनी है। नंबर 2, अगर आपने लिया कि एक के पास रुपीज है दूसरे का पैसा है, तो यू नीड टू कन्वर्ट इनटू सेम यूनिट, रुपीज का रुपीज से, पैसे का पैसा से, मीटर का मीटर से, किलोमीटर का किलोमीटर से रेशियो लेना है।
एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट रेशियो इज यू नीड टू रिप्रेजेंट रेशियो. कोई भी रेशियो है उसको हमेशा उसके लोएस्ट टर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे, अपने कभी भी ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. इसीलिए ये नंबर सिस्टम का नाम रेशियो के ऊपर से है, दैट इज रेशनल नंबर सिस्टम. ओके, तो ये हो गया मेरा. अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि ये डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए. ओके, तो जीरो मेरा जो है, ओके अपने लेते हैं कि सपोज 3 आप बोलोगे 3 कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, फिर इंटीजर, यस. रेशनल नंबर है, यस, ये रेशनल नंबर भी है बिकॉज आई कैन राइट 3/1. तो ये रेशनल नंबर भी है. और अगर मैं 2/3 लिखूं तो ये तो पक्का रेशनल नंबर ही है, वो दिखता ही है. सो अभी तक हम जितने भी नंबर सिस्टम पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारी फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस, जितना भी अपने पढ़े वो सब वी कैन इंक्लूड इन दिस रेशनल नंबर. रेशनल नंबर के अंदर, ये सेट के अंदर हम उसको ले सकते हैं. अब हर बार हमने कुछ ना कुछ नया ऐड किया और वो नंबर सिस्टम को नाम दिया. ओके, तो इस बार ये 2/3 ये फ्रैक्शन है, बट अगर मैं -2/3 लिखूं तो ये पक्का रेशनल नंबर ही है. इसको अपन और किसी नाम से नहीं बुला सकते, ये खाली रेशनल नंबर है. इसको हम खाली 3/1 है तो इसको नेचुरल नंबर भी बोलेंगे, इंटीजर कुछ भी बोल सकते हैं, बट ये इसको फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, बट ये रेशनल नंबर है. तो आई होप ये रेशनल नंबर हो गए कि जिसको हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये हो गया मेरा रेशनल नंबर. तो यहाँ तक की नंबर सिस्टम हमने देखी, जो कि हमने लोअर क्लास में आराम से पढ़ ली है. हमारे दिमाग में अभी तक जो भी डाउट्स थे वो भी अभी क्लियर हो गए हैं. अब इसके साथ साथ में लेते हैं, अब 9th में आ गए तो कुछ तो नया सीखेंगे ना, इरेशनल नंबर्स. ओके, तो इरेशनल नंबर्स किसे बोलेंगे? तो जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है, वो इरेशनल नंबर हो गए. वेरी सिंपल. तो अब रेशनल कौन नहीं है? तो जो नंबर p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो इरेशनल है. जो p/q फॉर्म में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो वो रेशनल है. जो नहीं कर सकते वो इरेशनल है. ये बात अपने आगे के टॉपिक में बहुत अच्छे से समझेंगे. बट अभी तक हमने जो भी नंबर सिस्टम ली उनका एक दूसरे के साथ में कनेक्शन लिया. तो ये इरेशनल और रेशनल के बीच में भी ये है कि जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल है, और जो नंबर को हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते उसको इरेशनल कहेंगे. पर उसको अच्छे से अपन आगे फिर से समझेंगे. अभी हम इसमें से एग्जाम्पल 1 लेते हैं. तो एग्जाम्पल 1 है हमारा, एग्जाम्पल 1 है, उसमें आपको खाली बोलना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. तो एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर. एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर. यस और नो? सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स है? यस है. एवरी होल, जो बड़ा से ये होल नंबर इज अ बिगर देन नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है, होल नंबर में जीरो के साथ है. तो सारे होल नंबर नेचुरल्स है, बट सारे नेचुरल नंबर्स होल नहीं है, ये हमको याद रखना है. एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर. सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर है? सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर्स है, बट सारे रेशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं है. ओके, एंड एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर. तो वो नहीं है. सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं है, बट सारे इंटीजर्स, एवरी इंटीजर्स रेशनल नंबर्स है. ओके, ये हो गया मेरा एग्जाम्पल 1. अभी जाते हैं एग्जाम्पल 2 के ऊपर. नाउ एग्जाम्पल 2 में 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2. ये करने से पहले अपने थोड़ा समझ लेते हैं. ओके, मेरे रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन ऑन अ नंबर लाइन, रेशनल नंबर का नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट दिया, तो
कि मेरे पास ये नंबर लाइन है, ये है 0, ये है 1 और ये है 2। अब मुझे क्या करना है, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। ओके, ये है 1 एंड 2। 1 एंड 2 को अपन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। अब ये 1 एंड 2 के एग्जैक्ट बीच में व्हाट कैन बी द मिड पॉइंट ऑफ 1 एंड 2, तो अपन क्या करेंगे, 1 + 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 3/2, 1.5 यहाँ पर आ जाएगा 1.5 उन दोनों के बीच में। ओके, मुझे 5 नंबर्स चाहिए, 1 2 नहीं, 5 चाहिए। ओके, तो मेरे पास ये हो गया 1.5। अब ये और ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, दैट विल बी ऑल्सो बिटवीन 1 एंड 2। ओके, तो मिड पॉइंट फाइंड करने के मेरे पास क्या फॉर्मूला है, 1 + 1.5 अपॉन 2। अब हर बार शायद आप 2.5 ये हो जाएगा 2.5/2, शायद आपसे गलती होगी, शायद, वैसे तो नहीं होनी चाहिए बट हो, तो अपन कैसे इसको लिखेंगे, 1/2 इंटू 1 + 1.5। ये आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया मेरे पास 2.5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 25/20। नाउ गेट इट टू द लोएस्ट टर्म, लोएस्ट में तो 5 टाइम्स 5 4 टाइम्स, तो ये हो गया 5/4, दैट इज बिटवीन 1 एंड 1.5। द सेम वे आई कैन टेक द मिड पॉइंट ऑफ दिस, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 1.5 + 2, राइट। तो ये हो गया मेरा 1.5 + 2 3.5/2, दैट इज इक्वल टू 35/20 अगेन। तो 5 से 7 5 7 टाइम्स 5 4 टाइम्स, तो 7/4, तो ये हो गया मेरा 7/4। ओके, अगेन आई कैन टेक मिड पॉइंट ऑफ दिस टू, ये मेरा दूसरा हो जाएगा, यहाँ पर ले सकती हूँ, यहाँ पर। सो एज मेनी एज यू कैन हैव infinite number of rational numbers between any two consecutive integers या तो any two integers, कोई भी integers के बीच में या तो कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में, between any two rational number we can have infinite many rational numbers, बहुत सारे रेशनल नंबर्स आपको मिलेंगे। तो ये जो मेथड हमने की, ये हमने बेसिकली क्या किया, इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करते गए हमने। ओके, तो इसको अरिथमेटिक मीन मेथड, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो मीन होता है। तो यहाँ पर 1 + 1.5/2 मतलब कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, 2 को ऐड किया तो नीचे 2 लिख लिया, तो ये मिड पॉइंट भी है। तो दिस मेथड इज नोन एज अरिथमेटिक मीन मेथड। अब यहाँ पर तो क्या है कि 1 and 2 बहुत स्मॉल नंबर, छोटे छोटे नंबर है, तो आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। बट अगर आपको बहुत बड़े रेशनल नंबर्स दिए हैं और उनके बीच का, तो ये मेथड से थोड़ा आपको कैलकुलेशन में, हार्ड तो बिल्कुल ही नहीं है, कैलकुलेशन में शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो एक दूसरी भी मेथड है, वो मेथड से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, वो देखते हैं अपने 1 and 2 के बीच में ही लेते हैं, या तो अपने ये जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो सेम टाइप का है। उसमें हमको दिया है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/5 एंड 4/5। ये 3/5 एंड 4/5 के बीच में वी नीड 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है 3/5 एंड 4/5 के बीच में। अपन दूसरी मेथड से करते हैं। तो ये लिया मैंने 3/5, ओके, और ये 4/5, दोनों लाइक फ्रैक्शंस, लाइक मतलब कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जो दो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है उसको लाइक बोलते हैं। अगर नहीं है तो उनको लाइक में कन्वर्ट करो और फिर बाद में आगे जाओ। यहाँ पर तो आपको दे ही दिया है। अब मुझे कितने चाहिए, 5 चाहिए। ओके, तो टू बी ऑन अ सेफर साइड मैं क्या करती हूँ, दोनों को 10/10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। कोई भी रेशनल नंबर को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आई विल गेट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जिसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो ये हो गया 30/50 और ये मेरा हो गया
40/50। ओके, अब इसके बीच में मुझे 5 ही चाहिए, तो मैं ले लेती हूँ 31/50, 32/50, 33/50, 34/50। आपको वैसे 9 मिल जाएंगे, आप उसमें से कोई भी 5 ले सकते हो। सो ये दूसरी मेथड है, ये एक सिंपल मेथड है, बहुत इजी है, आपको फटाफट। तो जब भी आपको एग्जाम में आएगा मैक्सिमम 5 तक, तो इधर यू कैन गो बाय अरिथमेटिक मीन मेथड से या तो ये मेथड से। पर अगर बोला है आपको स्पेसिफिकली कि फाइंड सॉल्यूशन अरिथमेटिक मीन मेथड से, तो आपको ये मेथड नहीं चलेगी, वही मेथड आपको करनी पड़ेगी। ओके, आई होप दोनों मेथड आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होगी। हाउ टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। वी कैन हैव इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर, उसमें से कितने भी आप फाइंड कर सकते हो। अगर आपको बोलते हैं 100, तो ये इसको 100/100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 300/500, और ये हो गया 400/500, 301/500, 302/303, कितने भी आप, मतलब कि यू कैन हैव एज मेनी एज यू वांट, आपको जितने चाहिए उतने आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ तक कि मतलब थियोरी का पार्ट था वो। अब यही इतनी ही थियोरी के पोर्शन के ऊपर हमारी एक्सरसाइज 1.1 है। तो अभी नाउ लेट अस डिस्कस एक्सरसाइज 1.1, जिसका थर्ड क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ओनली लेफ्ट इज 1, 2 एंड 4। चलो वो डिस्कस कर लेते हैं अपने, ताकि हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, इज 0 अ रेशनल नंबर? इज 0, क्वेश्चन 1 है, रेशनल नंबर है? यस और नो? यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। क्यों 0 इज अ रेशनल नंबर? तो मैं 0/1 लिख सकती हूँ। द नंबर 0/1 की वैल्यू हो गई 0, 0/100 0, कुछ भी लिख दो वो 0 हो गई। तो 0 रेशनल नंबर है। मुझे न्यूमरेटर में 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। सो 0 इज अ रेशनल नंबर, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, उनमें लिखा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 3 and 4। ओके, अभी अपन अरिथमेटिक मीन मेथड से करते हैं, क्योंकि वो वाली मेथड तो बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गई होगी। तो अपने पहले करते हैं 3 + 4 × 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 7/2, ये एक नंबर मेरा हो गया। ओके, दूसरा मुझे क्या मिलेगा 3 + 7/2 × 1/2, राइट। अब यहाँ पर मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, इसीलिए ये मेथड थोड़ी टीडियस है। तो ये एलसीएम 2 आ जाएगा, तो इसको मुझे ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये आएगा इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा 1/2 × 3 2 6 + 7/2, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 × 6 + 7 13/2, तो 13/4। ये दोनों साथ साथ में कैंसिल नहीं होते हैं, वो करना नहीं। सो ये हो गया मेरा दूसरा रेशनल नंबर। अब तीसरा मुझे फाइंड करना है, तो 1/2 × 4 + 7/2। ऐसे यू कैन हैव, आगे भी आप बाकी के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल है। ये मैंने 3 करके दिए आपको, बाकी के आप कर सकते हो। यहाँ पर 1 आएगा तो ये हो जाएगा 8 + 7/2, तो ये हो जाएगा 15/4, ये होगा 3। फिर आप ले सकते हो 7/2 + 13/4 × 2 × 1/2, इन दोनों को सम करके × 1/2, कैसे भी आगे आप जा सकते हो। तो ये हो गई हमारी अरिथमेटिक मीन मेथड से हाउ टू फाइंड द बिटवीन रेशनल नंबर्स। अब क्वेश्चन 4 जो है वो अगेन ट्रू एंड फॉल्स है, जो कि हमने आगे एग्जाम्पल्स में जो किए हैं वही है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, वो सेम वाला था, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो
सारे नेचुरल नंबर होल, यस. इंटीजर इज अ होल नंबर, नो. सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं है, सारे होल नंबर इंटीजर्स हैं. और रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, अगेन वही का वही दिया हुआ है इन्होंने, पता नहीं क्यों, मतलब मिस्टेक शायद कुछ भी. सो दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.1. वी आर डिस्कसिंग हम चैप्टर स्टैंडर्ड 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम. आज हम डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर्स. ओके, द सेकंड टॉपिक 1.2 दैट इज इरेशनल नंबर. पहले एक्सरसाइज में हमने देखा कि रेशनल नंबर द नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन p by q फॉर्म, उसे हम रेशनल बोलेंगे. तो इरेशनल किसे बोलेंगे? तो जो नंबर को p by q फॉर्म में आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो वो इरेशनल है. ओके, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि 2.1 तो ये हो गया 21/10, तो ये हो गया मेरा रेशनल नंबर, ये रेशनल हो गया. ओके, मैं खाली 2 लिखती हूँ तो 2/1 ये भी रेशनल हो गया. -3 लिखो तो -3/1 ये भी रेशनल होगा. तो ये सारे रेशनल नंबर है कि जिसको कि मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. अब जो नंबर को मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे. अब आप बोलोगे कौन से, अभी तक हम कौन से नंबर है कि जिसको हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, कि आपने मतलब कि हमने जो भी पढ़े नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस, सभी को हम p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं. तो आपको पता होगा कि आप जब 8th स्टैंडर्ड में थे तो आपको एक चैप्टर आता था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. ओके, तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. मैं बोलूँ तो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. क्यों? तो क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 2. तो ये हो गया मेरा रेशनल नंबर हो गया, ये मेरा इंटीजर हो गया. बट स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ओके, मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 15, ये दैट डजंट मीन कि ये प्राइम नंबर ही होने चाहिए. इट कैन बी कंपोजिट ऑल्सो. ये 15 इज अ कंपोजिट नंबर, 3 into 5. तो ये जो सारे हैं ये सारे इरेशनल नंबर्स है. अब आप बोलोगे आपने बोला हम क्यों माने, कुछ तो प्रूफ चाहिए ना. कभी भी मानना नहीं किसी का भी विदाउट एनी प्रूफ. तो ब्लाइंड फॉलोअर्स किसी के नहीं बनने का हमको. ओके, ऑलवेज यूज योर ब्रेन, योर इंटेलेक्ट को हमेशा यूज करना. भगवान ने दिया है तो क्यों नहीं. तो ये जो सारे हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, इनको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे. अब क्यों बोलेंगे ये मैं बताती हूँ आपको. कि हम देखते हैं कि ये है हमारे पास लेट्स से रूट ऑफ 3. ओके, तो हम 3 का स्क्वायर रूट, अभी स्क्वायर रूट निकालने की हमारे पास 2 मेथड थी. वन वॉज प्राइम फैक्टराइजेशन एंड दूसरी थी वो डिवीजन मेथड से हम रूट निकालते थे. तो ये जो 3 है वो परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो मैं इसको अपने ऐसे ग्रुपिंग बनाते थे अगर आपको याद हो तो. ओके, अगर डिवीजन मेथड से मैं इसका रूट निकालती हूँ तो ये आ गया 1, ये 1 को 1 में ऐड कर दिया, ये 2 हो गया. 3 माइनस दैट इज इक्वल टू, यहाँ डेसिमल, ये 2 साथ में आएंगे. ओके, फिर हमको इसके पीछे मतलब कि मैं लिखा 25 into 5 या तो 26 into 6 अगर आप याद करोगे तो ये आएगा 27 into 7. तो 7 7 जा 14, 1 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 154. मैं 28 into 8 करूं तो 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 22. तो ये नहीं आएगा, ये आएगा. तो यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर मैंने 154. ऐसे 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 आपको जीरो कभी भी नहीं मिलेगा. बट यहाँ पर आपको जो भी नंबर मिलेंगे दैट विल बी, ये जो नंबर मिलेंगे वो कभी भी आप टर्मिनेट नहीं होंगे. टर्मिनेट मतलब कि आपको रिमाइंडर जीरो नहीं मिलेगा और एक की एक पैटर्न भी नहीं आएगी. सो इसीलिए जो इनका रूट है वो आपको कभी भी p by q फॉर्म में आप नहीं लिख सकते. तो दैट इज वाई इनको अपने बोलेंगे इरेशनल नंबर. तो स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ये हो गए इरेशनल नंबर्स. एक बात तो एक ये हो गए. ओके, दूसरा जो इरेशनल नंबर वेरी वेल नोन, जो कि हम बहुत सालों से पढ़ते आते हैं, वो है पाई. आपको कोई पाई बोले, ये पाई है. पाई कब पिक्चर में आता है? पाई जब भी सर्कल आएगा तभी आएगा, है ना. सर्कल के अलावा पाई नहीं आएगा.
अब मैं बोलूँ पाई क्या है, तो पाई इज इक्वल टू आप बोलोगे 22/7 या तो 3.14 ये है। अब तो ये तो 22/7 तो ऑलरेडी पी बाई क्यू फॉर्म में है, कोई भी देख सकता है, तो इसको क्यू इरेशनल बोलना है। और ये 3.14 भी वी कैन रिप्रेजेंट इन पी बाई क्यू फॉर्म आराम से। तो पर पाई इज इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है पाई। अब क्यों है वो देखते हैं। अगर आपको 22/7 दिया है वो रेशनल है, दिखता ही है, कोई डाउट नहीं है उसमें। बट पाई, अब पाई कब आता है, तो पाई आता है जब सर्कल आता है। तो सर्कल की सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई इंटू डी। 4th-5th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ लिया है पाई इंटू डी। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो गया, सरकमफरेंस अपॉन डायामीटर। ये डायामीटर यहां से यहां आ गया। अब आप कोई भी एक सर्कल ले लो, ये सर्कल है मेरे पास, ये उसका सेंटर है, सर्कल का सेंटर होता है, ये ए बी उसका डायामीटर है, ओके। तो ओ बी उसकी रेडियस हो गई। तो ये जो सर्कल है उसका थियोरेटिकली नहीं, आप इसके ऊपर एक थ्रेड ले लो या कुछ भी ले लो और उसकी एग्जैक्ट लेंथ ले लो उसकी सरकमफरेंस की, ये सी की, ओके। ये डायामीटर तो आपको आराम से मिल जाएगा, ये लाइन सेगमेंट है। ये दो नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे तो अगेन आपको नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा, मतलब कि ऐसा डेसिमल जो कभी भी रिपीट भी नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा। इसीलिए जब पाई लिखे, स्पेसिफिकली पाई इज अ रेशियो ऑफ सरकमफरेंस टू डायामीटर, सरकमफरेंस से डायामीटर का वो रेशियो है जो कि इरेशनल है। बट 22/7 इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। आप दुनिया का कोई भी सर्कल ले लो, उसकी आप जब भी ये निकालोगे तो वो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही दो बनेगी, मतलब ये एक ही चीज का दो नाम है। तो ये हो गया मेरा पाई। तो अभी हम क्या याद रखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स एंड पाई, ये दो इरेशनल नंबर है जो अभी तक हम पढ़े हैं, बाकी के सारे रेशनल नंबर्स है। अब कोई भी इरेशनल नंबर है सॉरी, उसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट देम ऑन अ नंबर लाइन। अब वो आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, locate root 2 on a number line, okay। example 3, represent root 2 on number line। रूट 2 को नंबर लाइन के ऊपर मुझे रिप्रेजेंट करना है। इसको करने से पहले एक बार पाइथागोरस, आपको याद आया पाइथागोरस को मिले हैं अपने लोअर क्लास के अंदर, पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा था, कौन से स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज में। पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू ओनली राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल किसे बोलेंगे, तो 3 में से एक एंगल राइट एंगल है, वो वाले ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। तो ये है मेरा ट्राइंगल ABC, तो इसमें एंगल B 90 है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही राइट एंगल हो सकता है, बाकी के दो, मतलब कि एंगल A और एंगल C हमेशा अक्यूट ही होगा। ये हमको बेसिक नॉलेज है इसके बारे में। और पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू ओनली एंड ओनली राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस ने हमको क्या बताया था, याद करते हैं। तो हाइपो, अब जो राइट एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड को हाइपोटेनियस बोलेंगे, जिसको हम शॉर्ट में हाइपो बोलते हैं, ओके। तो एज पर पाइथागोरस थ्योरम, अभी तक हमने पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ नहीं किया, सीखा नहीं है, आपको 10th स्टैंडर्ड में शायद आएगा, बट विल एक्सेप्ट इट, पाइथागोरस ने बोला और हमने मान लिया, ओके। तो वो पाइथागोरस थ्योरम है AC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके। मतलब कि द स्क्वायर ऑफ हाइपो, स्क्वायर ऑफ हाइपो इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेस्ट टू साइड्स, दोनों साइड के। ये अगर 3 है, ये 4 है, तो मुझे AC कैसे मिलेगा, AC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 4 16।
सो AC स्क्वायर 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। ओके, अब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। सो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। सो AC इज इक्वल टू 5। ये हो गया मेरा 5। ऐसे हम 7th स्टैंडर्ड में करते थे। ओके, तो ये है मेरा पाइथागोरस थ्योरम। अब ये √2 को रिप्रेजेंट करने में मेरी कैसे हेल्प करेगा वो अभी हम देखते हैं। मुझे √2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ओके, पहले उसकी थ्योरी, ये मेरी नंबर लाइन है, ये है मेरा 0, ये 1, ये 2। ओके, अब √2 है तो ये अगर मैं यहाँ पर करती हूँ तो ये मेरा 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो ये कितना होगा? तो अगर इसको मैं नाम दे दूं A, B एंड C। ओके, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर बोलो, क्यूब बोलो, कुछ भी 1 ही रहता है। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ पर भी। सो AC इज इक्वल टू √2। मिल गया मुझे √2। ओके, तो यहाँ पर ये मैं 1 यूनिट ले लेती हूँ। ओके, ये मेरा होगा। अब यहाँ पर उसको परपेंडिकुलर एग्जैक्ट 90 डिग्री पर, ये भी 1 यूनिट है। ओके, तो ये जो है मुझे मिला, ये मैं इसको मैं बोलती हूँ OA। ओके, तो ये OA इज द लेंथ ऑफ √2। √2 की लेंथ हो गई। तो ये जो OA जितनी ही लेंथ है इतनी मैं अगर नंबर लाइन पर ले लूं तो ये OA डैश, तो मुझे लिखना है OA डैश इज इक्वल टू √2 ऑन नंबर लाइन। ओके, ये मैंने खाली इतना मेजर करके, आपके पास जो प्रोटेक्टर होता है ना, उससे आपको ले लेना है। अब आपको √3 भी इरेशनल है, उसको भी रिप्रेजेंट करना है। तो √3 को करना है तो मेरे पास अभी यहाँ पर लेट्स से दिस इज √2। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा मेरे से, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ओके, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, √2 का स्क्वायर हो गया 2। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3। नाउ AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, तो मेरे पास ये तो √2 है ही नंबर लाइन के ऊपर। यहाँ मैं फिर से 90 डिग्री का ड्रॉ कर देती हूँ, तो ये हो गया OB। अगर मैं बोलूं तो OB इज √3। अब इसको मैं नंबर लाइन के ऊपर ले लेती हूँ, तो यहाँ B डैश, तो OB डैश दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऑन नंबर लाइन। ओके, अब √4 इज इक्वल टू 2, तो ये 2 हो गया √4। अब मुझे √5 लेना है। इफ आई वांट टू टेक √5 ऑन नंबर लाइन, तो मुझे अगर आपको √3 लेना है तो आपको √2 लेना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप √3 ले सकते हो। बट √5 के लिए आपको कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरे पास है। यहाँ पर आप 1 यूनिट ले लो, तो ये हो जाएगा मेरा √5। देखो कैसे, तो यहाँ पर मेरे पास हो गया 2, ये 1 है, तो यहाँ पर हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो हो गया 5। देन AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये मुझे मिल गया, और यहाँ से आप ले लो, तो ये हो गया, ये C है, तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू √5 ऑन नंबर लाइन। अब आपको √6 लेना है तो आपको √5 लेकर के ही आगे जाना पड़ेगा। अगेन यहाँ पर 90 डिग्री, ये हो गया √6, अगेन यहाँ पर 90, √7, √8, √9, अगेन 3 हो जाएगा। सो ऐसे आपको आगे आगे बढ़ना है ऑन अ नंबर लाइन। ओके, ये हो गया आपका नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन। अब आप बोलोगे कि √3, √5 मुझे करना है लेट्स से रूट ऑफ 27 के रूट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये हमको टेक्स्ट बुक में मतलब कि इसमें नहीं दिया है, बट वी कैन डू दैट। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चल अभी हम मतलब √2, √3, √5, √6
ये सबको कैसे रिप्रेजेंट करना वो हमने अच्छे से समझ लिया। अब अगर बड़ा नंबर आपको दिया है, लेट्स से रूट ऑफ 27, 27 के रूट को आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं एक बार। ओके, तो जब भी ऐसा नंबर है तो उसको ऐसे दो पार्ट में आप डिवाइड कर लो कि एक नंबर आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। ओके, तो 27 क्या हो जाएगा, 25 प्लस 2, 25 प्लस 2 इज अ 27। अगर मैं मेरा जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हूँ, इसमें इसको अपन ABC बोले, तो ये मैं 5 यूनिट लेती हूँ और ये 1 लेती हूँ। ओके, तो ये AC मुझे क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 26। ये हो जाएगा मेरा रूट ऑफ 26, करेक्ट। ओके, अब अपने नंबर लाइन ले लेते हैं। ये मेरी नंबर लाइन है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। 6 तक से उससे आगे नहीं जाएगा अपना। तो पहले मुझे क्या लेना है, यहाँ 5 यूनिट्स और यहाँ पर 1। ओके, तो ये जो 0 से मैं ज्वाइन करूंगी, इसको मैं A बोलती हूँ, तो ये OA हो गया मेरा रूट ऑफ 26, राइट। मुझे रूट ऑफ 27 चाहिए। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, 1 यूनिट लेती हूँ। ओके, तो अब ये हो जाएगा मेरा रूट ऑफ 26 का स्क्वायर, 26 प्लस 1, दिस इज रूट ऑफ 27। अब इसको मैं नंबर लाइन के ऊपर उतार लूं तो ये मुझे मिल जाएगा, ये सपोज B है तो OB डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ 27। सो कोई भी बड़ा नंबर भी हो तो आप इसको इस तरह से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट छोटे नंबर या तो बड़े नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में तो एवरी इरेशनल नंबर, ओके, अपने ये थोड़ा रेशनल एंड इरेशनल दोनों को मिला करके जो नई नंबर सिस्टम बनेगी दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स नंबर सिस्टम विच कंबाइंड रेशनल प्लस इरेशनल, दोनों को मिला करके जो अब हमारी बैग पूरी हो गई उसको अपन रियल बोलेंगे। सो रियल नंबर के अंदर रेशनल इरेशनल सारे सारे नंबर्स आ गए, खाली इमेजनरी नंबर के जिनमें डिनोमिनेटर में जीरो है वो नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। सो एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट ऑफ m एंड m इज अ नेचुरल नंबर। ये क्या बोलता है कि नंबर लाइन के ऊपर इफ यू टेक एनी नंबर ऑन नंबर लाइन तो आपको वो रूट ऑफ मतलब कि उसके रूट के फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। यस यू कैन ऑलवेज, क्योंकि हमने रूट 2 रूट 3 रूट 4 सभी तो हमने लिया ना। सो मतलब कि रेशनल एंड इरेशनल दोनों नंबर आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, सारे रियल नंबर इरेशनल है, तो रियल नंबर में रेशनल एंड इरेशनल दोनों आएंगे, बट रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर आ जाएंगे। तो रियल सारे रियल नंबर को इरेशनल नहीं बोलेंगे, बट सारे इरेशनल नंबर रियल के अंदर आएंगे। ओके, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के रूट इरेशनल है, नहीं हो सकते। रूट ऑफ 4 इज 2 दैट इज अ रेशनल। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है वो रेशनल आएंगे, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है उनका रूट जो आएगा वो ही इरेशनल आएगा। एंड रूट ऑफ 5 ऑन नंबर लाइन वो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, जो कि हमने आगे जो भी डिस्कस किया तो आप वो भी आराम से कर सकते हो। तो ये भी हमने एक्सरसाइज 1.2 एक बार डिस्कस कर लिया, जो कि हमने आगे भी डिस्कस किया हुआ है।